Hey guys, hi. So once again, welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priyam and I'm back in front of all of you with a new video और बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं, बट शुरू करने के पहले ज़रूर जानना चाहूँगा ज़िंदगी कैसी चल रही है। काफ़ी टाइम हो गया पूछे हुए, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वैसे चैट बॉक्स से ज़्यादा अच्छा आई वुड से कमेंट बॉक्स, क्योंकि कमेंट बॉक्स को मैं बाद में पढ़ लेता हूँ। चैट बॉक्स तो यार वीडियो ख़त्म होते ही चैट बॉक्स गायब हो जाता है। तो डू लेट मी नो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन पीपल एंड कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी। तुम लोग कैसे हो? सब मजे में हो? मजा मच हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, अपना प्यारा नन्ना मुन्ना राज दुलारा। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसी तरीके से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो कोई भी बच्चा जो वेदांतु में पढ़ना चाहता है एनसीईआरटी के लेवल का, सीबीएसई के लेवल का, या 11th 12th जेडबलई के लेवल का, तो वो बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। सो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई के लिए प्राइस इज एज लो एज 3000 रुपीज पर मंथ, या शायद 3000 भी ज्यादा है, 3000 तो पूरे कोर्स के लिए, इससे भी सस्ते में हो जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो समथिंग अराउंड 2700 रुपीज पर मंथ है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यू कैन चेक हाउ टू गेट इनटू दीज कोर्सेज बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको इस वीडियो पे जाना है और इसी वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यू विल बी आस्क्ड कि आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है या जेडबलई के हिसाब से। आपने अगर बोर्ड्स सेलेक्ट किया है, फिर आप नीचे आ पाएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आपको बस पूरे एक साल का प्राइस 30,000 है। जरूरत नहीं है पूरा एक साथ देने की। आप बाय कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई। आप ईएमआई में भी इसे दे सकते हैं, जहां पे आपको इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2550 रुपीज होगा। ओके। और जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखें कि कैसा लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए ट्रायल ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट इज 2340 रुपीज। आप आराम से इसमें ट्रायल में आके 1 महीने का ट्रायल भी देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे यहां पे 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है और यहां पे एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सेशन। यो यहां पे लिखा हुआ है कि f एक फंक्शन है, f और g दोनों एक फंक्शन है जो कि r से r में है, डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 और gx है 2x माइनस 3। तो आपको f प्लस जी निकालना है, f माइनस जी निकालना है और f बाई जी। तो f प्लस जी कुछ नहीं है, बल्कि आपको f और g दोनों फंक्शन को ऐड कर देना है। तो f फंक्शन आपका क्या है? x प्लस 1। g फंक्शन आपका क्या है? 2x माइनस 3। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2x प्लस x 3x और 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया f प्लस जी। सिंपल था। तो ये हो गया आपका f प्लस जी। उसी तरह से f माइनस जी करो, तो f माइनस जी, f आपका है x प्लस 1 माइनस, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि g पूरे g पे माइनस है। तो माइनस किया। अब देखो x माइनस 2x करोगे तो माइनस x आएगा, और माइनस इंटू माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 3 4, तो माइनस x प्लस 4। और वैसे ही f अपॉन g बोला जाए तो f ऊपर x प्लस 1, g नीचे 2x माइनस 3। आंसर यही है। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं करना, है ना आसान। चलो तो 3x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4 और यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो देखो भैया, पहले का 3x माइनस 2, फिर माइनस एक्स प्लस 4, और तीसरे वाले का, अच्छा तीसरा वाला दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। तीसरे वाला आपको पता है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। ये है आपका f बाई जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। f में 1, 1, 2, 3, 0, माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन है z टू z, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो अब ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है ये आपको पता है x, y के फॉर्मेट का होगा,
सारे नंबर्स तो उसी फॉर्मेट पे लिखे रहते हैं, x, y। मतलब इस fx में ये fx जो है ये क्या है, ये और कुछ नहीं y है, y इक्वल्स टू ax प्लस b। ऐसा ही होता है ना, फंक्शन fx क्या होता है, y के बराबर होता है, तो ये ax प्लस b है, सॉरी यहाँ पे y लिख दिया, ax प्लस b। तो आपको बस इसको पकड़ना है, y इक्वल्स टू ax प्लस b। अब देखो 1,1 है, फंक्शन में 1,1 लिखा है, मतलब 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1,1 मतलब x जब 1 डालोगे तो y भी 1 आना चाहिए, तो आप इसको डाल दो यहाँ पे। जैसे ही डालोगे y की जगह पे 1, x की जगह पे 1, तो a प्लस b। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही 2,3 भी दिया हुआ है, तो आप 2,3 डाल लो, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू x की जगह पे 2 मतलब 2a प्लस b। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तीसरे चौथे की जरूरत ही नहीं है, 2 से ही काम हो जाएगा। अब आप दोनों को माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे 2a माइनस a, b माइनस b भी 0, 3 माइनस 1 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। इस 2 को यहाँ पे पुट करोगे, b की वैल्यू -1 आ गई। तो भैया b -1 आया, a 2 आया, आ गया ना दो। तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 2, तो a और b दोनों आ गया हमारे पास, 2 और -1, यही तो हमें चाहिए था। बन गया हमारा फंक्शन fx, जिसको हमने y लिया, इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, a की जगह पे 2 और b की जगह पे -1, है ना। चलो बढ़िया। तो b की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू इसकी 2, इसकी -1, ठीक है। चलो आगे। अगला, लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n नेचुरल नंबर्स। r में a, b, a और b दोनों नेचुरल नंबर है, एंड a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। रिलेशन क्या है, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे b का स्क्वायर और यहाँ पे b, मतलब बेसिकली ये इस टाइप का होना चाहिए, b स्क्वायर कॉमा b। यहाँ पे जो नंबर होगा उसी का स्क्वायर यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। अच्छी बात। अब पूछ रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू। ऑप्शंस दिए हुए ये क्या सही है और जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। पहला लिखा हुआ है a, बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है a, क्या ये सही बात है? तो अब आपको ये समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से कि यार एक बात बताओ कि क्या तुम a का स्क्वायर करोगे तो a ही आएगा? क्या लगता है ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर करने पे a कैसे आता है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो सही बात नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है। a, क्या r को बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि यहां पे रिलेशन होना चाहिए कि सेकंड वाले का स्क्वायर पहले में रखा हुआ होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। नो। इज इट ट्रू? नो, नॉट ट्रू। दूसरा वाला a, b, ये r को बिलोंग कर रहा है। अगर देखो यहां पे लिखा हुआ है a, b r को बिलोंग कर रहा है, तो b, a भी r को बिलोंग करेगा। इंप्लाइज लिखा है ना, इंप्लाइज का मतलब होता है अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा। तो अब ध्यान से यहां पे देख लो, समझने की कोशिश करो कि देख बेटा, हाँ एक मिनट, देखो यहां पे ध्यान से देखो, a, b मान लो कर रहा है, मान लो, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मानता हूं ये 3 होगा और ये 9 होगा। तो हाँ ये फॉलो कर रहा है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे है 9 है, क्योंकि हमारा रिलेशन था b स्क्वायर, b, ठीक है। तो क्या अब मैं इसको उल्टा कर दूं, b, a, यहां पे 9 लिख दूं और यहां पे 3, तो क्या ये भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? बिकॉज r का मतलब तो यही होता है। तो क्या 9 का स्क्वायर 3 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये स्क्वायर के रिलेशन को कहां फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहां पे भी आंसर आएगा नो, ये भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 9,3 में हमारे को रिलेशन क्या चाहिए, पहला वाला जो है वो दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये कर रहा है। बट यहां पे पहला वाला दूसरे का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट है, तो ये गलत है। अब तीसरा देखो, तीसरा कहता है कि a, b r को बिलोंग करता है, b, c r को बिलोंग करता है, तो a, c भी r को बिलोंग करेगा। इंप्लाइज का मतलब कि अगर ये दोनों हैं तो ये भी होगा। अब देखो कैसे, ऐसा करते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं। मानो तुमने b को 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर इधर बाजू में 16 बैठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पहला वाला नंबर दूसरे वाले का स्क्वायर होता है। अब b वाला टर्म यहां पे है, तो b आपने 4 लिया था, तो ये इधर बाजू वाले का स्क्वायर होना चाहिए, तो c का मतलब 2 होगा, सत्य वचन। तो 2 का स्क्वायर 4 यहां बैठा है और 4 का स्क्वायर 16 यहां बैठा है।
तो ये दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ मैंने बिलोंग करवा दिया। ऐसा रिलेशन फॉलो, आर को बिलोंग करना मतलब क्या कि ये रिलेशन फॉलो करे, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाला। तो क्या ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा? अब देखो ध्यान से, ए बेटा हमारा है 16 और सी है हमारा 2, तो क्या 2 का स्क्वायर 16 है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं है। 16 का 2 का स्क्वायर 16 नहीं है। इसका मतलब ये बिलोंग टू आर, ये गलत बात है, ये डज नॉट बिलोंग टू होना चाहिए। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा नो हुआ। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो दिए हुए थे वो गलत थे। समझ पाए? देखो भैया, पहला नॉट ट्रू, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो भाई ए कॉमा ए तो नहीं लिख सकते, दोनों जगह सेम नंबर तो नहीं डाल सकते, गलत बात। दूसरे वाले में नॉट ट्रू, हमने दूसरा वाला भी देखा था कि ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, दोनों उलट है ना, सेम बात नहीं है। और तीसरा वाला भी नॉट ट्रू। जाहिर सी बात है, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ और एग्जाम्पल लिया, हमने भी कुछ और एग्जाम्पल लिया, तो समझ आ गया, पक्की बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है लेट ए में दिया हुआ है 1 2 3 4, बी में दिया हुआ है 1 5 9 11 15 16, और एफ में दिया हुआ है कि भैया इनके साथ इनके पेयरिंग की गई है। आर द फॉलोइंग ट्रू? तो फॉलोइंग इसमें से ट्रू है क्या? तो एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी रिलेशन होने का मतलब ये होता है कि जब भी आप एलिमेंट्स लिखो एक्स कॉमा वाई, तो एक्स ए का होना चाहिए और वाई बी का होना चाहिए। इसी का मतलब होता है ए टू बी रिलेशन। तो भैया ए टू बी रिलेशन, तो भैया आप बस देख लो, सारे पहले वाले ए के हैं और सारे दूसरे वाले बी के हैं कि नहीं? तो 1 है, 2 है, 3 4 2, तो 1 2 3 4 2, तो 1 2 3 4 2 बिल्कुल हाँ ए के हैं। दूसरा वाला बी में देखो तो 5 9 1 5 11, तो 5 9 1 11, 5 9 1 11 बिल्कुल सही है, ये भी बी के हैं। इसके अलावा भी थोड़े से एलिमेंट्स हैं, बट ठीक है, हमारे को जितना दिया गया है वो तो ए और बी से ताल्लुकात रखते हैं, वो ए और बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? बिल्कुल कहूंगा हाँ सही बात है, एफ एक रिलेशन है, मानता हूं। इसका ऑफिशियल डेफिनेशन जो होता है वो ये होता है कि अगर रिलेशन देखना है तो आप बस ये देखिए कि जो भी एफ है, जैसे एफ है ना, तो एफ बिलोंग कर रहा है क्या ए क्रॉस बी को? तो ए क्रॉस बी आपने निकालना सीखा होगा, मैंने बताया भी था। तो ए क्रॉस बी मतलब इनका जब क्रॉस करेंगे तो जितने आएंगे उसमें से एफ होना चाहिए। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बड़ा सिंपल सा आप ये समझो कि भैया यहाँ का सारा एक्स पकड़ो, देखो वो सारा एक्स ए के अंदर होना चाहिए, और सारा वाई पकड़ो और वो सारा वाई बी के अंदर होना चाहिए। अगर उतना हो रहा है तो हाँ रिलेशन है। ठीक है, आगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब फंक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। तो ए टू बी फंक्शन होने के लिए आपको मैंने बताया था, फंक्शन का मतलब सिर्फ 2 चीजें, क्या क्या भैया? वो 1 1 होना चाहिए या फिर वो मैनी 1 होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो कुछ भी हुआ तो गया। ठीक है, तो पहले बनाओ ए। तो ए हमने बना लिया, ए में है 1 2 3 4। फिर बनाओ बी, बी में है 1 5 9 11 15 और 16। ठीक है, अब देखो क्या क्या मैचिंग है। 1 की मैचिंग 5 के साथ, ठीक है। फिर 2 की मैचिंग 9 के साथ, ठीक है। फिर 3 की मैचिंग 1 के साथ, ठीक है। अभी 1 1 चल रहा है। 4 की मैचिंग 5 के साथ। ओ तेरी, ये गड़बड़ हो गया बेटा। देखो अच्छा नहीं रुको, अभी भी गड़बड़ नहीं हुआ, मैनी 1 अभी है। देखो यहाँ पे बहुत सारे मैनी 1 का मतलब क्या होता है कि मैनी ए का, जो ए का है वो बहुत सारे मैनी वैल्यू किसी 1 वैल्यू से बी के जुड़े हुए हो। ऐसा ही बताया था, पिछले सेशन में भी बताया था। तो अभी मैनी 1 चल रहा है। फिर उसके बाद 2 का 11 के साथ। अब देखो 2 का 11, ये ध्यान से देखना। अरे चचा रुको 1 सेकेंड, हाँ भाई इसको तुम इस कलर से देखो, 2 को 11 के साथ। बेटा आप ध्यान से देखो, 2 जो है वो आपका 9 के साथ भी है और 2 जो है 11 के साथ भी है। 2,9 और 2,11। तो इससे क्या समझ में आया? 1 वैल्यू हैज मल्टीपल इमेजेस, 1 मैनी के साथ है। तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी पिछले सेशन में भी कि 1 मैनी अलाउड नहीं है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन या तो 1 1 होगा या तो मैनी 1 होगा। 1 1 वैल्यूज एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड रहे, या फिर मैनी 1 इसके मल्टीपल वैल्यूज यहां पे किसी एक के साथ हो। जैसे 1 5 के साथ जुड़ा हुआ है और 4 जो है वो भी 5 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मैनी 1 हो गया, यहां तक चलता। लेकिन ये जो 2 के 2 इमेजेस आ गए ना, 9 और 11, ये नहीं चलेगा। तो हेंस ये एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। समझ पा रहे हो? तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड इट आउट।
बस। तो पहला वाला रिलेशन है, दस एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पहला वाला रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि दो का दो इमेज है, टू डिफरेंट इमेजेस, 9 एंड 11, जैसा हमने देखा। ठीक है, चलो अगला सवाल। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ ए बी कॉमा ए प्लस बी। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ए बी कॉमा ए प्लस बी का क्या मतलब है, और ए और बी दोनों के दोनों जेड को बिलोंग करते हैं, जेड मतलब अगेन इंटीजर। f is a function from z to z, justify your answer। देखो, सॉरी, is f a function from z to z? क्या f एक फंक्शन है z to z पे? तो आप इसको डिफाइन कीजिए। अब ध्यान से देखो बेटा, फंक्शन होने के लिए, जैसे मान लो आपको ये बात पता होगी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, जैसे आपको पता है ये जो पहला है ये a होता है, और ये जो दूसरा है ये b होता है, या फिर ऐसा कह लो ये x होता है, ये y होता है। तो हमारा यहाँ पे x क्या है? हमारा यहाँ x है a कॉमा b, सॉरी a इंटू बी, और हमारा y क्या है? y है हमारा a प्लस बी। ठीक है, और अब ये a और b क्या है? ये तो इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x इसके अंदर आएगा, मतलब इसके अंदर a इंटू बी आएगा, और y इसके अंदर आएगा, मतलब यहाँ पे a प्लस बी आएगा। ठीक है, आप ध्यान से मानो मैंने a को 2 लिया और b को 3 लिया, 2 और 3 ले सकते हैं, तो 2 और 3 लिया तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 3 6, तो यहाँ पे 6 वैल्यू आई, और यहाँ पे 2 + 3 होगा, 2 + 3 मतलब 5 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5, तो भैया 6 का इमेज हो जाएगा 5, कि मतलब यहाँ पे 2 और 3 डालेंगे तो 6 बनेगा, और यहाँ 2 और 3 डालेंगे तो 5, तो 6,5। तो 6,5 कैसे रिलेट होते हैं? 6,5 रिलेट होते हैं 6 से 5 का इमेज। अब अगर a की वैल्यू में -2 ले लूं और b की वैल्यू -3 ले लूं, तो -2 -3 डालने पे देखो x अभी भी 6 ही बन रहा है, -2 इंटू -3। लेकिन बेटा y जो है ना, अब वो -5 बन रहा है, तो -5 यहां होगा जरूर b के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटीजर का पूरा सेट है, z क्रॉस z है, तो ये 6 -5 के साथ भी इमेज दे रहा है, मतलब ये मेनी वन हो गया। तो अगर ये मेनी वन हो गया, एक एलिमेंट 2 इमेज दे रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। बस इतना सिंपल था। तो आपको बस ये समझना है कि कब ये फंक्शन होगा, कब ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ के केस में इन लोगों ने 2 और 6 लिया है, हमने 2 और 3 लिया था, 2 और 6 और -2 -6, इनका भी भैया है 12,8 12,-8, तो दोनों के दोनों नहीं हो सकते, मतलब ये फंक्शन नहीं है। अब आखिरी सवाल देखते हैं। कहता है a के अंदर है 9 10 11 12 13, और a से लेके n फंक्शन ऐसे डिफाइंड है कि a सेट a से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है, तो fn इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, अच्छी बात है। तो fn हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n होगा, फाइंड द रेंज ऑफ f। ध्यान से अब देखो बेटा, ये जो fn है फंक्शन, ठीक है, इसका जो आउटपुट रहेगा, मतलब y जो रहेगा, ये y आउटपुट रहेगा, और इनपुट जो है वो n है। तो अब ध्यान से देखना फंक्शन कैसे डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड है a से n पे, मतलब ये है आपका इनपुट वैल्यू जो आप जिसको x मानते हो, और ये होगा आपका आउटपुट वैल्यू जिसको हम y लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट कोई भी नेचुरल नंबर, इनपुट हमारा 9 10 11 12 13, तो 9 10 11 12 13 इनपुट रहेगा, तो आउटपुट होना चाहिए उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n मतलब इनपुट हमारा। तो देखो n हमारा क्या क्या हो सकता है, n हो सकता है 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, यही है हमारा इनपुट वाला सर्कल, x यही बन सकता है। अब इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ऐसा करो, n में 9 होता है, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, 10 2 इंटू 5, 11 1 इंटू 11, तो मतलब 11 ही रहेगा, 12 ये है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 13 मतलब अगेन 1 इंटू 13। अब देखो बेटा n तो हमारा इनपुट है, हाँ a वाला साइड है ये, तो इनपुट तो हमने लिख दिया सारा। अब आउटपुट क्या है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो जो ये वाला हमारा वैल्यू है, ये n की वैल्यू है,
और हमारा जो आउटपुट आएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, यहां पे लेना है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 3 और 3 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3 ही होगा। 2 और 5 में हाईएस्ट 5 होगा। 1 और 11 में हाईएस्ट 11 होगा। और 12 का 2 और 3 बन रहा है, तो 2 और 3 में हाईएस्ट 3। 13 में 1 और 13 में 13 हाईएस्ट। तो अब ध्यान से देखो y की क्या क्या वैल्यू आई। तो y की वैल्यू मेरे को साफ साफ दिख रही है। y में 3 आया है, 5 आया है, 11 आया है और 13 आया है। इसके अलावा और कोई वैल्यूज आई ही नहीं आई है ना। तो y हमारा क्या होता है? y तो हमारा आउटपुट होता है, इसे ही हम कहते हैं रेंज। तो हमारा रेंज हो गया 3, 5, 11, 13। और डोमेन अगर पूछ देता, हालांकि पूछा नहीं है, बट डोमेन पूछ देता, तो डोमेन एज इट इज 9, 10, 11, 12, 13, यही तो है हमारा डोमेन। रेंज हमने निकाल दिया, समझ गए? तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर होगा 3, 2, 5, 11, 2, 3, 13। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3। तो वैसे ही सबका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इन लोगों ने निकाल लिया। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 3, 5, 11, 13 रेंज बन गया। था ना सिंपल? चलो, अब अगर सबको समझ में आ गया और सिंपल था, तो अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो चलिए वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पहला तो भाई लाइव टीचिंग मिलती है, अनडाउटेडली यस। बट ये लाइव टीचिंग आम टीचिंग नहीं होती है। इस लाइव टीचिंग में आपको क्विजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है। इस लाइव टीचिंग में आपको इवन डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और तो और वेदांतु प्रो के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, इनके थ्रू एक बच्चा अपने आप का अपना प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर करता है। जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, और इन सब चीजों के प्रोग्रेस के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है जो बच्चे से हमेशा टच में रहती है कि बेटा तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम चीजें समझ तो रहे हो। और दैट इज वाई वेदांतु प्रो में इतने अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदांतु के रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि वेदांतु ने अभी हाल ही में वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस रोल आउट किया है। क्या है ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस? बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। सारे लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। अब देखो बेटा, तो इस वीडियो में क्या बता रहे थे आमिर खान साहब? खान साहब आपको ये बता रहे थे कि वेदांतु अब इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप हमारे पास अगर आते हैं और आप हमारे पास 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव कर देंगे, हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव कर ही देंगे। और अगर हम अपनी इस गारंटी में फेल होते हैं तो हम आपको पूरा 100% पैसा रिफंड कर देंगे। और तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टीएनसी नहीं है सिवाय सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन से। जानना चाहोगे क्या? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतना सिंपल है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए इन कोर्सेज में। मतलब कि अगर आप वेदांतु प्रो में एनरोल करते हो तो भैया इन कोर्सेज में क्लासेस लगेंगी, आपका टेस्ट होगा, तो इस क्लास में और इस टेस्ट में आप सिर्फ 75% अटेंडेंस दिखा दो तो आप इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के लिए एलिजिबल हो। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप टेस्ट में कोई नंबर लेकर आओ, आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये वो दिस दैट, नहीं, वो सब तो हमारी टेंशन बेटा। हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, बट आप बस टेस्ट को अटेंड करो, 75% अटेंडेंस दिखाओ वहां पे, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो हमसे बोलो, हम तुम्हें पूरे पैसे वापस दे देंगे। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जहां पे बच्चे को गारंटी दिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट हर हाल में सुधारेंगे। ओके, तो this is what Vedantu is saying and our result has been outstandingly well in the past. आप देख भी सकते हो हमारे रिजल्ट्स, देखो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और इन रिजल्ट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है वेदांतु।
जैसे सीबीएसई 10th के लिए नेशनल एवरेज इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन वेदांतु का एवरेज इज ऑलमोस्ट 40%। ये किस चीज का परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं? उन बच्चों का जो 90% मार्क्स से ज्यादा लेकर आते हैं। मतलब वेदांतु में 40% बच्चे 90% से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरे इंडिया में वो बच्चे सिर्फ 10% है। वहीं सीबीएसई 12th का रिजल्ट देखोगे तो 13% एवरेज है नेशनल एवरेज, जो 90% से ज्यादा ला रहे हैं, बट वेदांतु के 70% ऑलमोस्ट, समझ रहे हो? 70 मतलब हर 10 में से 7 बच्चा 90% से ज्यादा लेकर आता है। और तो और जेई एडवांस में 6 गुना दिख रहा है, नेशनल एवरेज 1.25% और वेदांतु का एवरेज 8% से ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी आर एबल टू गिव सच अ बिग कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा कर रहे हैं हम कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 100% रिफंड दे देंगे। और ये पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी कही हुई बातें कहीं डिलीट नहीं की जा सकती हैं। आप वेदांतु के वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये देख सकते हो। ठीक है, चलो। और देखो इस तरीके से डाउट्स भी बच्चे पूछते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, देख रहे हो? चलो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी से आप लोग सारे लोग इस पेज पे आ सकते हैं। आपने कहां आना है? आप इस वेदांतु मैथ के पेज पे आएंगे। इस वेदांतु मैथ चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वेदांतु मैथ के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपका क्लास मान लीजिए आपने 11 सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोर्स चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड का, या फिर आप जेई का कोर्स चाहते हो। आपको जो सही लगे आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए आपने 11th का JEE चुना, आप इसको चुन लीजिए। JEE भी चुन सकते हो, उसके लिए नीचे आ जाओगे, सब कुछ सेम तरीका। और आप चाहो तो बोर्ड्स भी चुन सकते हो यहां से, सीबीएसई बोर्ड, साइंस का मतलब बोर्ड होता है। नीचे आ जाइए, लाइट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स और डाउट सपोर्ट, जो मैं बता रहा था सब कुछ मिलेगा। और 1 ईयर का प्राइस इज 30,600। बट अच्छी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो बाय कंप्लीट कोर्स, आपको यहां पे ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड, आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप उसे चुन लीजिए एंड थ्रू दैट यू कैन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो आपने मान लीजिए एचडीएफसी चुना, आप आराम से सिर्फ 2550 रुपए में पूरा हर महीने 2550 रुपए दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको, बिल्कुल इसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं। और इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी इंक्लूडेड है। वेदांतु गारंटी देता है कि आपके 11th के मार्क्स हर हाल में 10th से ज्यादा आएंगे, समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में बहुत ही नया है और वो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने अच्छे से सोच रखा है। एंड दैट इज वाई वी हैव गॉट अ ट्रायल ऑप्शन। आप 1 महीने के लिए ट्रायल पे ले सकते हो एक सेशन, और ये 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों चीजें पढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं। आप जैसे ही क्लिक करते हो 1 मंथ का ट्रायल ऑप्शन आ जाएगा, आप एक बार लेके देखिए, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक द एंटायर ईयर कोर्स। है ना बढ़िया? अब इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बाजू में क्लासिक और प्लस क्या है? तो देखो बेटा, क्लासिक में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइट में क्या है कि आपको जब क्लास चल रही है तो जितने डाउट है उतने पूछ लो, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो क्लासिक आपके लिए डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। और प्लस में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टीचर दे दिए जाते हैं, कोई भी टेंशन है आप आराम से पर्सनल मेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स करेंगे सब में ईएमआई के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। और तीनों के तीनों प्लान्स में आपको ट्रायल भी मिलता है, 1 मंथ का ट्रायल भी आप ले सकते हैं। एंड देन यू कैन टेक अ वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइज। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। बट इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया आइडिया,
ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मैं उसको कितना कर पाया हूं. सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट. सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. कीप ऑन वॉचिंग. Myself Harsh Priyam signing off at this junction, saying you all a very goodbye and a very good night. Thank you.